मैं जप तो कर रहा हूँ, पर मैं भगवान के साथ कहीं सौदा तो नहीं कर रहा हूँ कि इतनी माला जपेगा तब तू मुझे मिलेगा। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। हालांकि अब नियम तो लेना ही है, नियम के लिए तो जप करना है। क्या वो तो शायद उस समय ओम गुरु मंत्र था, तो उसके हिसाब से मेरे को कुछ तो भी 3,33,333 बार उसका जप करना था। यानी अनुष्ठान में जो नियम होता है कि यानी वो गुरु जी ने बताए थे कि इतना लाख, इतने हजार, इतने सौ जप होना चाहिए। मतलब उसमें सारा फिर हवन, अपन जैसे दशांश हवन वगैरह करते हैं ना, उसमें सारा आ जाता है। तो हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने उस हिसाब से माला बांट दिया था कि सुबह की संध्या में इतनी करना है, दोपहर की संध्या में इतनी करना है, और शाम की संध्या में इतनी माला करना है। जी। ठीक। और थोड़ा ध्यान व्यान करना और थोड़ा बहुत सेवा करना। तो 17वें 18वें दिन मुझे फिर ये मैंने सोचा कि नहीं, ये सौदा मैं तो नहीं कर सकता। अब मैंने माला गिनना छोड़ दिया। पहले तो मैं माला के लिए मन के रख लिया था कि एक माला हुई तो एक मन का सरका दिए। फिर मैंने बोला नहीं, ये मैं सौदा भगवान के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ मैं तुझे दूंगा, इतनी माला जपूंगा तब तू मुझे मिलेगा, वो भाव मेरा हट गया था कि नहीं, अब मैं ऐसे ही जपता हूँ प्रेम के साथ। ठीक है। अब पर वही सवाल उठ रहा है, मैं खोजूं कहाँ खोजूं, किसको खोजूं, कैसे खोजूं। तो जब मैंने शायद आपको ये बात भी बताई थी, जब राजा, तो मैं ऐसा, उनका एक स्टॉल था, मतलब जहाँ सामान सामग्री वगैरह मिलती थी, वहाँ एक सत्संग की कैसेट शुरू हुई कि राजा जनक को साक्षात्कार कैसे हुआ। जी। अब राजा जनक अपने गुरु के ये क्या नाम उनका, अष्टावक्र मुनि के पास मिलने गए। उनके अंदर भी तड़प थी ब्रह्म ज्ञान पाने की। राजा जनक का ब्रह्म ज्ञानी था ना। तो उनके वो जब इसी प्रश्न का उत्तर पूछने जब इनके पास गए अष्टावक्र कि मुझे ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल विवेकानंद ने भी पूछा था कि इससे मैं भक्ति कर रहा हूँ पर मुझे वो शांति संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है, हाँ, जिससे मेरे सारे दुखों का अंत हो जाए। और इसी के लिए मैंने भी वो अनुष्ठान रखा था। तो मैं कैसे भी करके इस दुखों से पार होना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए पूर्व दुखों से पार कैसे हुआ जाए, ये मेरा संकल्प था। मतलब साधना करने के लिए उद्देश्य था। और मैं इतना जानता था कि ब्रह्म ज्ञान पाए बिना सारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। ये गुरु के मुख से मैंने सुन रखा था। अब वो कैसेट शुरू हुई, बापूजी सत्संग कर रहे हैं, मतलब कैसेट उनकी बजी कि राजा जनक गए, राजा जनक अष्टावक्र गुरु को मिलने गए पूछने के लिए कि मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है। तो गुरु ने उनको इतना ही कहा कि तू अपना सारा चीज मुझे दे दे, सब कुछ दे दे। तो उसमें आ गया, तू मेरा अपना तन भी दे दे, अपना मन भी दे दे, और अपना धन भी दे दे। अब वो आए। अब उस समय शायद उनके राज्य में पता नहीं, उनके एक सेनापति आए कि कोई तो भी राजा तुमको मिलने आया, चलो आप। तो इन्होंने तो बोले ठीक है, मैं अपना सब आपको दे देता हूँ। राजा जनक बोले कि मैं आपको सब अपना अर्पित कर देता हूँ, मेरा तन भी आपका है, मेरा धन भी आपका है, और मेरा मन भी आपका है। ठीक है। और उससे में सेनापति आ गया कि राजा जी कोई तो भी आपसे मिलने आया, बहुत अर्जेंट काम है, आपको जाना है। तो वो गुरु को नमस्कार करके निकलने लगे। तो अष्टावक्र ने बोले तूने तो अपना तन भी मेरे को दे दिया है, तो तेरा तन क्यों हला रहा है, फिर यहाँ से क्यों जा रहा है उधर। तो तन तो गया, तन गया, अब बचा मन। अब मन में ये विचार आ रहा है कि क्या अर्जेंट काम आया होगा, क्यों मुझे सेनापति बुलाने आया, कुछ मतलब कोई अनुचित बात तो नहीं घट गई है। तो वो अष्टावक्र क्या बोलते हैं, तूने तो तेरा मन भी मुझे दे दिया, तो क्यों सोच रहा है तू। अब तन भी गया, मन भी गया, अब शून्य अवस्था आ गई। अब धन तो ऐसे भी चला गया। अब मेरा शरीर भी नहीं रहा, मेरा मन भी नहीं रहा। अब राजा वो अष्टावक्र बोले अब तेरा मन भी नहीं रहा, तन भी नहीं रहा, धन भी नहीं रहा, अब खोज, बोले तू कौन है। अब मेरे को तो युक्ति आ गई उस बात से, है कि नहीं, मुझे रास्ता मिल गया कि जब मेरा शरीर भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि सोचना हम मन से ही सोचते हैं ना कि उसको खोजू कहाँ। जब शरीर भी नहीं रहा, मन भी रहा, तो जो बचा वही तू है, ये मुझे युक्ति आ गई। अब उसी का मैंने थोड़ा अभ्यास भर किया होगा। और वो हमारा एक समय होता था, नाश्ते का समय होता था, दूसरे जब मेरे ख्याल से 21 दिन मेरा पूरा होने वाला था, उसके शायद पहले दिन की बात होगी। वो दोपहर को उसी अभ्यास में मैं थोड़ा, जैसे बोलते ना
साधना करना, जब कोई अपने को गुरु कोई मार्गदर्शन करते तो उसका चिंतन मनन और नित्य ध्यान करना चाहिए। बार बार उसका मनन करो तो उसमें उस आपकी स्थिति होती जाती है उस विचार में। तो वो विचार मैंने पकड़ लिया था, मुझे पता तो चल गया आप किसको खोजना है ये। तो अब जैसे दूसरे दिन 9 बजे वो मेरे को नाश्ता देने बुलाने आया, तो तब तक मैं वो अभ्यास ही कर रहा था। और नाश्ता देते देते मैंने सोचा थोड़ा उसका, जैसे मुंह में पहला निवाला डाला कि मैंने बोला ये भूख तो लगती है शरीर को, ये तू तो शरीर नहीं है, ठीक है। फिर ये सोचता कौन है, ये मन सोचता है, ठीक है। तो तू मन भी नहीं है, अब तू कौन है ये खोज। और वो करते करते मैं एकदम शांत अवस्था में चल गया, पता नहीं एक ऐसा झटका सा लगा और एकदम मैं ध्यानस्थ हो गया जी। ध्यानस्थ मैं उस समय ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, पर वो ध्यान की अवस्था मेरी पूरी दिन मेरी मतलब आंखें ही बंद हो गई थी जी। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, मैं लोगों से भाग भाग के एकांत में जाके एकदम ध्यानस्थ, मतलब जब भी छूट गया सब छूट गया, एकदम ध्यानस्थ हो गया। और दूसरे दिन शिवरात्रि का मेरा आज्ञा पूर्ण होती थी, उस समय तो पूरा उसकी वो ध्यान की मस्ती मेरा जी। तो वो मतलब वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था थी। उस स्थिति में पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। मेरे सारे प्रश्न का सवाल मुझे मिल गया कि अब मुझे कुछ पाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, इवन मुझे कोई ना भगवान के दर्शन करना है, वो अवस्था थी वो। और वो अवस्था को बढ़ाने के लिए फिर मेरे मन में ही हुआ कि मैं कुछ ये मौन रहा जाए, और फिर उसके बाद मैं 7 साल तक मौन रहा जी जी। तो ये हो गया, ये ज्ञान मार्ग हो गया, ठीक है। ये ज्ञान मार्ग की अवस्था हुई। और चाहे आप भक्ति मार्ग से जाओ चाहे ज्ञान मार्ग से जाओ, आखिर मैं भक्ति भी किया भगवान कृष्ण की, उनकी प्रेरणा से मुझे गुरु मिले, गुरु की प्रेरणा से ज्ञान मिला। उस समय भी भगवान के लिए भी आंसू आते थे, गुरु के प्रति मन जुड़ा उनके लिए भी आंसू आते थे। अब जैसे आपने जैसे माँ काली का जब दिया है तो उनके लिए भी आंसू आते हैं, मैंने बताया भी, जब मैं उनका ये करता हूँ कभी कभी भी आता है, ठीक है। पर मेरा प्रश्न ये है कि अभी वो भी किया मैंने, ये भी किया, फिर अभी ये भी कर रहे हैं, तो ये चलो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि चलो वो तो ज्ञान मार्ग था, उस समय मैं सिर्फ ध्यान को ही महत्व देता था। अब शायद ईश्वर की ये इच्छा होगी कि मंत्र साधना करके तू मंत्र के द्वारा पाने आने वाली शक्तियां या मंत्र विज्ञान क्या है उसका ज्ञान की भी मुझे प्राप्ति हो, इसलिए शायद ये मेरी साधना चल रही हो, इसलिए उस ईश्वर के द्वारा आप मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि बापूजी से तो बात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण ये आप मुझे मिला, तो ये शायद मंत्र विज्ञान का नया मतलब मेरे जीवन में भक्ति योग भी हो गया, ज्ञान योग भी हो गया, अब ये मंत्र विज्ञान का। हाँ, और एक चीज मैं ये भी बताऊंगा, जब मैंने 7 साल का मैंने मौन रखा ना, तो उस दिन देखो इंसान तो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अब दिन भर तो अपन ध्यान नहीं लगा सकते, बराबर, दिन भर ध्यान में बैठना संभव नहीं है। तो उस समय मुझे होता था कि मेरे मन में बहुत दिन से ये भी था कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैंने सुना था, एक योग के चमत्कार करके शायद योगानंद की किताब है, उनसे सुना था, और ये मेरे कुंडली जागृत के बारे में भी मुझे बड़ा आकर्षण था। पर मैंने ये भी पढ़ा था उसमें कि बिना गुरु की कृपा के कुंडलिनी जागरण का मतलब ये करना नहीं चाहिए, वो तो उसके नुकसान भी हो सकता है। तो तब तक मुझे ये पता नहीं था कि बापूजी भी कुंडलिनी मार्ग के ज्ञाता